भले ही चाइना को लेकर पूरी दुनिया कोविड के दौरान अलग थलग नजर आ रही थी और चाइना को आरोपित कर रही थी कि चाइना की वजह से वहाँ के एक शहर में एक लैब में इस कोरोना वायरस को इजाद किया गया है और उसी के द्वारा वहाँ से फैली हुई ये कोरोना वायरस दुनिया में लोगों को बीमार की है और लाखों लोगों की मौत हुई है। लेकिन चाइना ने कुछ ऐसा करामात कर दिया है जो अब दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है और अमेरिका के लिए चिंता का विषय बन चुकी है और भारत के लिए शोध का विषय बन चुकी है कि भारत अभी इस टेक्नोलॉजी में कितना पीछे है। आज दुनिया जहाँ पर 6G जैसी और सैटेलाइट जैसी इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध करवा चुकी हैं अपने देश में, भारत वहां अभी 3G 4G और 5G के चक्कर में पड़ा हुआ है। अभी बात करें भारत में तो 5G पूरे भारत में लॉन्च ही नहीं हुआ है, कुछ शहरों को छोड़कर। लेकिन चीन ने अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि कर ली है जो कि है दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट चलने वाला। करीब 1 मिनट में, अगर हम बात करें मिनट की छोड़िए 1 सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो 1.2 टीबी का मतलब टेराबाइट होता है, ठीक है। जीबी होता है, चलिए हम बताते हैं, केबी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट और टीबी टेराबाइट, ये होते हैं बाइट। यानी कि जो स्पीड होती है, ये जो स्टोरेज की क्षमता होती है, इसको कहते हैं जीबी एमबी, जो आपके मेमोरी कार्ड होते हैं। तो इंटरनेट की दुनिया में क्रांति करने वाला चाइना इस समय 1 सेकंड में 1.2 टीबी प्रति सेकंड के हिसाब से स्पीड दे रहा है अपने देश के कुछ शहरों में। यानी कि कुछ सेकंड में 200 फिल्में आप डाउनलोड कर सकते हैं फुल HD फ्रेम में, ठीक है। तो आइए पूरे डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं MPS हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। तो चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए यूट्यूब पर सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है। तो जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं उसी के आप राइट साइड में देखेंगे तो एक बटन है ब्लैक कलर की, उसको आप दबाइए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर डेली अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए आइए जानते हैं क्या किया है इंटरनेट की दुनिया में चाइना ने कमाल। चीन ने इस इंटरनेट स्पीड को दुनिया में इंटरनेट की अगली पीढ़ी का नाम दिया है, यानी कि अगली पीढ़ी की इंटरनेट सेवा इसको करार कर दिया है। हुआवे टेक्नोलॉजी कंपनी और चाइना मोबाइल लिमिटेड समेत कई कंपनियों ने मिलकर इसे शुरू किया है। इसमें 1.2 टीबी प्रति सेकंड की तेज इंटरनेट स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबलिंग के जरिए मिलेगी। एक ऑप्टिकल फाइबर केबलिंग प्रणाली के जरिए बीजिंग, वुहान और गुआंगझो, ये इनके शहर हैं, इनको जोड़ता है, इनको जोड़ा गया है और ये अमेरिका के हाल में लॉन्च किए गए नेट से 3 गुना से 10 गुना ज़्यादा स्पीड दे रही है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। ऐसे में इस मामले में चीन ने अमेरिका को पछाड़ा ही नहीं है, इतना दूर कर दिया है कि अभी अमेरिका के होश उड़ चुके हैं। तो दुनिया के सबसे तेज इंटरनेट टेक्नोलॉजी इस समय चाइना में पहुंच चुकी है। इनका दावा है, यानी कि चाइना का दावा है कि जो इनके द्वारा लॉन्च किया गया इंटरनेट है ये 1.2 टेराबाइट डाटा प्रति सेकंड ट्रांसमिट कर सकता है। चीन के इंटरनेट के क्षेत्र में ये एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल हुई है। चीन कंपनियों ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च करने का दावा किया है और ये प्रोजेक्ट सिंघुआ विश्वविद्यालय, चाइना मोबाइल, हुआईवेई टेक्नोलॉजीज और सरनेट कॉरपोरेशन के सहयोग से पूरा किया गया है और यही है 1.2 टेराबाइट प्रति सेकंड ट्रांसमिट करने वाला इंटरनेट। अगर हम स्पीड पर और चर्चा करें तो इंटरनेट की यह स्पीड इस समय मौजूद प्रमुख इंटरनेट रूट्स की तुलना में 10 गुना से ज़्यादा है। ऐसा अनुमान था कि चीन यह इंटरनेट स्पीड 2025 में हासिल करेगा, लेकिन समय से पहले ही चीन ने इसमें अपनी कामयाबी हासिल कर ली। आपको पता है कि अमेरिका और चाइना एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं और दोनों अपने को दुनिया में सबसे टॉप लेवल पर देखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इसका असर इनके बीच में देखा गया है। 2 साल पहले ही अपने प्रोजेक्ट को इन्होंने पूरा कर लिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में एक बात लिखी हुई है, इस पर आपको गौर करना चाहिए। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा है कि इस समय मौजूद इंटरनेट से 10 गुना तेज इंटरनेट का आना इस दिशा में एक क्रांति है। ये अगली पीढ़ी की इंटरनेट सेवा है। चीन का नया बैकबोन नेटवर्क देश के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला एक डाटा हाईवे है। 3000 किलोमीटर से ज़्यादा तक फैला यह नेटवर्क एक व्यापक ऑप्टिकल फाइबर केबलिंग प्रणाली के माध्यम से बीजिंग, वुहान और गुआंगझो को जोड़ता है, जो प्रति सेकंड 1.2 टेराबाइट यानी 1200 गीगाबिट्स की आश्चर्यजनक स्पीड रखता है। दुनिया के अधिकांश इंटरनेट बैकबोन नेटवर्क केवल
100 गीगाबिट प्रति सेकंड पर काम करते हैं। अमेरिका ने हाल ही में 400 गीगाबिट प्रति सेकंड पर अपनी 5वीं पीढ़ी के इंटरनेट 2 को पूरा किया है और ये अमेरिका की 5वीं पीढ़ी के नेट से कहीं ज़्यादा आगे है। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो चीन की फ्यूचर इंटरनेट टेक्नोलॉजी क्या होने वाली है। चीन के 3 बड़े शहर बीजिंग, वुहान और गुआंगझो कनेक्शन इनका बन चुका है इस इंटरनेट के साथ। उसके फ्यूचर इंटरनेट टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये इस साल जुलाई में सक्रिय हुआ और सोमवार को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया था। सोमवार का मतलब यानी कि आज से कुछ दिन पहले जब ये लॉन्च कर दिया गया तो नेटवर्क ने सभी परिचालन परीक्षणों को पार कर लिया और विश्वसनीय प्रदर्शन किया, यानी कि अपनी स्पीड की क्षमता उसने अमेरिका के इंटरनेट की स्पीड से 10 गुना ज़्यादा प्रदर्शित किया। यह समझने के लिए कि नेटवर्क वास्तव में कितना तेज है, हुआवेई टेक्नोलॉजीज के उपाध्यक्ष वांग लेई ने यह बताया कि यह केवल 1 सेकंड में 150 हाई डेफिनिशन फिल्मों के बराबर डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी कि 150 से 200 फिल्में आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। कितने मिनट में, यानी कि 1 सेकंड, यानी कि आप 1 मिनट में कितनी मूवी डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़ारों मूवी आप डाउनलोड कर सकते हैं एक बार में। कितनी फास्ट टेक्नोलॉजी। अब सोचिए कि इस टेक्नोलॉजी का यूज़ चाइना अपने सैन्य शक्ति बढ़ाने में, अपने स्पेस सेंटर्स में यूज करेगा, सैटेलाइट सेंटर में यूज करेगा। हर तरीके से चाइना अब इसका यूज करने वाला है। तो उसकी जो एक तरह से हम देखेंगे कि जो उसकी क्षमता है, उसका डिजिटली जो कनेक्शन है बहुत तेज़ होने वाला है और कहीं ना कहीं उसके देश को ये मजबूती देगा। उसके देश के लिए बहुत ही ज़्यादा और बड़ी उपलब्धि है और चाइना को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अमेरिका उससे कहीं पीछे नहीं है। अमेरिका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर रहा होगा, लेकिन इन सब के बीच में भारत कहाँ है। भारत के पास क्या है, भारत की सरकारें क्या कर रही हैं। 3G 2G 4G, कई 2G घोटाला आपने देखा होगा कि इंटरनेट की दुनिया में 2G घोटाला हो जा रहा है। भारत में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बात करें तो कुछ कंपनियां हैं जो विशेष तौर पर फ्री में पहले लॉन्च करती हैं और फिर उसके बाद डेटा का रिचार्ज इतना महंगा कर देती हैं कि आम आदमी को एक लत लगाने के बाद अब उसके साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन इंटरनेट के आने से भारत में भी क्रांति बढ़ी है। हम और आप जहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, ये इंटरनेट की ही उपलब्धि है कि हम आपके पास अपनी आवाज़ के द्वारा आप तक संदेश प्रसारित कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं। बात करते हैं चाइनीज एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग से FITI प्रोजेक्ट लीडर व जियानपिंग ने कहा कि सुपर फास्ट लाइन न केवल एक सफल ऑपरेशन थी, बल्कि यह चीन को और भी तेज इंटरनेट बनाने के लिए उन्नत तकनीक देती है। सिंघुआ विश्वविद्यालय के जू मिंगवेई ने नए इंटरनेट बैकबोन की तुलना सुपर फास्ट ट्रेन ट्रैक से करते हुए बताया कि यह समान मात्रा में डेटा ले जाने के लिए 10 नियमित ट्रैक की आवश्यकता को प्रतिस्थापित करता है। खास बात यह है कि इस सिस्टम के सभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का उत्पादन घरेलू स्तर पर किया गया। मतलब समझ रहे हैं कि चाइना ने अपने इस इंटरनेट की लॉन्चिंग के लिए सारी व्यवस्थाएं अपने खुद के देश में किया हुआ है। इसके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने खुद लॉन्च किया है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त हैं और 2025 की इनकी एक तरह से कही जाए कि इनकी क्षमता थी कि ये 2025 तक इसको लॉन्च करेंगे, लेकिन ये बहुत जल्दी कर दिखाया। सबसे फास्ट इंटरनेट को लॉन्च करने के पीछे चीन की 10 सालों की ये मेहनत है। चीन ने भविष्य में तकनीकी और मजबूत बनाने के लिए प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। नई उपलब्धि चीन के लिए फ्यूचर इंटरनेट टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर का अहम हिस्सा हो चुका है। यह चीन एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क का नया रूप है। यह चीन का सबसे बड़ा एजुकेशनल और रिसर्च कंप्यूटर नेटवर्क है। यह नेटवर्क जो है चीन के 3000 किलोमीटर लंबे ऑप्टिकल फाइबर के जरिए फैला हुआ है। इस नेटवर्क को चीन का बैकबोन नेटवर्क भी कहा जा रहा है, क्योंकि यह 3 हिस्सों को कवर करके कनेक्टिविटी को मजबूत बनाता है। इसमें नॉर्थ का बीजिंग, सेंट्रल का वुहान और साउथ का गुआंगझो शामिल है। इन तीनों जगहों पर 1 सेकंड में 1.2 TB की स्पीड से डाटा को ट्रांसफ़र किया जा रहा है और चीन ने ऐसा करके ये दिखा दिया है। और इसे समझ लेते हैं, चीन ने तकनीक में सफलता हासिल करने के लिए सालों पहले ही योजना बनानी शुरू कर दी थी। यहाँ इंटरनेट टेक्नोलॉजी से जुड़े कंपोनेंट बनाने के लिए धीरे धीरे अमेरिका और जापान पर निर्भरता घटानी शुरू कर दी है और उसने स्वदेशी कंपोनेंट बनाने शुरू कर दिए हैं। यही नहीं, इंटरनेट को तेज बनाने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इस्तेमाल किया गया है उसे चीन ने अपने यहाँ ही डेवलप किया है। उसमें राउटर, स्विचेस से लेकर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन तक सब कुछ शामिल कर दिया है। अब चीन आगे क्या करने वाला, इसकी
क्या योजना हो सकती है, तो चीन यहीं पर रुकने वाला नहीं है। अब यहाँ इससे भी ज़्यादा स्पीड को बढ़ाने की तैयारी चीन के द्वारा की जा रही है। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी टीम यहाँ मल्टीपल ऑप्टिकल पाथ को एक साथ जोड़कर डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड को और भी बढ़ाने की फिराक में है। तकनीक से जुड़ी चीज़ों के मामले में चीन अब निर्भरता पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। वो तकनीकी यानी कि डिजिटल तरीके से जितने भी चीज़ें हैं उनको अपने हैंड में लेना चाहता है। किसी भी दुनिया के देश के साथ वो अब इस पर करार नहीं करना चाहता है। चीन अब सिर्फ तकनीक के क्षेत्र में ही नहीं, अंतरिक्ष में भी अपनी धाक बढ़ाने की तैयारी में है। ड्रैगन अपने स्पेस स्टेशन का आकार 2 गुना करना चाहता है। इसके लिए कई वैज्ञानिकों ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा यहाँ कई मिशन लॉन्च करने की भी तैयारी की गई है और जिसके जरिए दुनिया में अपनी हनक दिखाने की कोशिश कर रहा है चाइना। क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार चाइना कई मामलों में घिरते हुए आ रहा है। दुनिया में इसकी साख कहीं ना कहीं गिरती जाती है और इन सब चीज़ों की वजह से चाइना इस पर कमांड करना चाहता है, नेतृत्व करने की कोशिश करता है। और चाइना की बात करें तो तानाशाह की उपाधि भी दी जाती है वहाँ के राष्ट्रपति को। खैर पॉलिटिकल चीज़ें आज हम नहीं लेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो चाइना ने कमाल कर दिया है और इससे भारत सहित दुनिया के अन्य देशों को सबक लेना चाहिए कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी में काम करना चाहिए, अपने वैज्ञानिकों पर कितना खर्च करना चाहिए। भारत की बात करें तो भारत ने भी कमाल किया है। आपने देखा है कि हाल ही में चंद्रयान 3 को लॉन्च करके चंद्रमा के दक्षिण पोल पर वहाँ पे जो हमारा चंद्रयान का उसको लॉन्च करते हैं और वहाँ पर भारत ये उपलब्धि दुनिया में पहली बार करके दिखाता है और इस प्रकार से चाँद पर भी भारत ने अपना परचम बुलंद कर दिया है। तो भारत धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन चाइना से बहुत पीछे है भारत अगर लगातार दिन रात 12 घंटे प्रतिदिन काम करे तो शायद 20 से 30 सालों में जाके चाइना का पीछा कर सकता है। और सोचिए 20 से 30 सालों में चाइना कहाँ पर जाकर पहुँचेगा। तो हमें हमारे देश के युवाओं को लगातार कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और तब जाकर ये कुछ बड़ा कर पाएंगे और देश को विकसित राष्ट्र बनाने की जो कल्पना भारत सरकार द्वारा देखी जा रही है 2050 तक, उसको साकार करने में हम आगे बढ़ सकते हैं। खैर चलिए फिर मिलते हैं। आज की अपडेट को यहीं पे समाप्त करते हैं। डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं MPS हिंदी यूट्यूब चैनल के साथ। तो तुरंत क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, देर मत करिए, तुरंत अपने दाएं तरफ देखिए काले कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसको सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के हमारे साथ जुड़ जाइए डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।